Welcome back to my channel. So in this video we shall be continuing our chapter of water resources, and I hope that majority of you have watched the part 1 of the video. If you haven't, then I've given the link. It has been pinned in the comment section, so you can visit that video and then you can come back to this video. It would be an awesome experience. Please do watch both the videos till end and you would understand the chapter of water resources, and this is for both CBSE and ICSE board. The only thing is that the CBSE students may skip some portions of the video, but I would rather prefer you to see it, everything you should see, because rather than just cramming it for the exam, it's more of like knowledge you need. Hana, you require the knowledge. Already the syllabus is cut short, so you can have extra knowledge. But ICSE students, they'll have to listen it completely if they really want to attempt this question in the exam and they want to score well in this chapter. I'll be explaining it in details. So हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे इरिगेशन के बारे में, और हमने बेसिकली बात कर लिया था कि हमें इरिगेशन क्यों चाहिए. हमें क्यों चाहिए इरिगेशन? बिकॉज रेनफॉल का कुछ आता पता नहीं होता है, कभी भी आती है कभी भी जाती है, और जब आती भी है तो किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश कर जाती है और किसी एरिया को बिल्कुल सूखा कर जाती है. हमने क्रॉप रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था बट कंप्लीट नहीं करा था. तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कुछ ग्रेन क्रॉप्स होती हैं जिन्हें कि बहुत पानी चाहिए होता है. खारिफ क्रॉप का हम कर सकते हैं मैनेज मानसून रेन के साथ, और अगर आपके यहाँ पे बारिश नहीं होती है तो फिर आप इरिगेशन करो. ठीक है, वो आपको फिर करनी पड़ेगी. इरिगेशन कैसे करनी है वो हम इनके 2 मेथड्स, जो कि यहाँ पे मैं आपको पिक दिखा रही हूँ केनाल्स की, ये और एक टैंक्स, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, और अब हमारे पास क्या है? राबी क्रॉप, ठीक है, और ज़ेद क्रॉप. राबी क्रॉप किस पे डिपेंड करती है? जो मॉइस्चर बच जाता है. और ज़ेद किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये इसको इरिगेट हमें करना ही पड़ता है. ठीक है, और जो शुगर केन हो गया, इन्हें तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है. और जब हम किसी क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, तो वो पानी ज़्यादा पीती हैं फिर. ठीक है, और चलो कुछ सॉइल्स होती हैं जो क्लेई होती है, बट सारी सॉइल्स थोड़ी ना क्लेई होती हैं. कुछ सैंडी होती हैं, वो मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें फ्रीक्वेंटली वाटर करना पड़ता है. हैंस ड्रिप इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. ये मॉडर्न मेथड है, उसके लिए तो अलग वीडियो बनेगी. बेसिकली 2 more वीडियोज़ विल बी अपलोडेड. और जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है ना, जो सेंट्रल इंडिया, जैसे अब अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो इंडिया में है ना, वो पेरिनियल नहीं है. वो कॉन्टीन्यूसली वाटर को कैरी नहीं करती हैं. मतलब फ्लो जो है वो इनसिग्निफिकेंट है ड्यूरिंग द राबी सीजन, स्पेशली ड्यूरिंग द राबी सीजन. एंड देयर इज़, जैसे कि सेंट्रल और सदर्न इंडिया की बात करें तो 3-4 महीने के लिए तो बहुत पानी रहता है जब बारिश होती है, बट बाकी का पूरा टाइम क्या होता है? फुली ड्राइड अप हो जाती हैं ये. ठीक है, और अगर हम प्रोडक्शन, और हमने ये देखा है कि इरिगेटेड क्रॉप्स ज़्यादा अच्छी होती है अनइरिगेटेड क्रॉप से, तो इसलिए इरिगेशन चाहिए. तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि रेनफॉल का कुछ अता पता नहीं है, रेनफॉल अनसर्टन है, और अगर आ भी जाती है तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर नहीं आती है तो खारिफ भी नहीं उग पाएगी. अगर आ रही है तो चलो खारिफ उग जाएगी और राबी भी उग जाएगी, बट ज़ेद कैसे उगेगी? उसे तो इरिगेशन चाहिए ही चाहिए. अच्छा, आप कहोगे बारिश आती है तो सॉइल कंजर्व कर लेना. नहीं, सारी थोड़ी ना कर सकती हैं. हर एक जगह पर क्ले सॉइल्स तो है नहीं, है ना, हर एक जगह पर है नहीं. आप कह रहे हो कि बारिश आ रही है, थोड़ी आ रही है, बट सॉइल तो रिटेन कर सकती है. नहीं कर सकती है ना. और अब हम कह रहे हैं कि यूटिलाइज़ करो, तो उसे यूटिलाइज़ करने के अब हम तरीके देखेंगे. देखे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिछली वीडियो में. ठीक है, और प्रोडक्शन इरिगेटेड की ज़्यादा होती है, अनइरिगेटेड की कम होती है, तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो आपको भी पॉइंट्स याद रह जाएंगे ना. अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, uneven distribution and the requirements of the crops, and soil की नेचर इंपॉर्टेंट होनी है. ठीक है, क्लेई है तो मॉइस्चर रिटेन करेगी, नहीं क्लेई है तो नहीं करेगी. ठीक है, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज भी करने के लिए इरिगेशन ज़रूरी है. तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड, जो कि है केनाल्स. तो यहाँ पे हमने एक केनाल की पिक दिखाई है. अब आपको आइडिया लग गया होगा कि केनाल्स क्या होते हैं. केनाल्स एक ऐसे हैं कि एक आपने सॉइल को खोदा और इसमें एक बन गया. सॉइल को खोदा और उसमें से अब पानी जा रहा है. इट इज़ अ लॉन्ग मैन मेड स्ट्रिप जो कि इरिगेशन के लिए यूज़ करी जाती है. केनाल्स दे कैन बी पेरिनियल. पेरिनियल केनाल्स का मतलब होता है कि आपने उसे
मिट्टी को खोद कर उसे सीमेंट करा दिया। घर में सीमेंटिंग को बहुत पैसे लगते हैं, तो कैनाल्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, दे आर द लॉन्ग स्ट्रिप थ्रू विच वाटर रन्स, तो ये थोड़ा पैसे ज़्यादा लेता है, ठीक है, पैसा, ठीक है। अनलाइंड कैनाल्स क्या होते हैं? अनलाइंड कैनाल्स वो होते हैं जिसमें हम सीमेंटिंग नहीं करते हैं, बट अगर आप अपने पैसे बचाने की कोशिश करोगे तो पानी वेस्ट होगा, बिकॉज अगर आप सीमेंटिंग नहीं करवाओगे तो क्या होगा, जो सॉइल है वो पानी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो लाइंड वेल्स और अनलाइंड वेल समझ में आ गया। अब ये लाइंड वेल जो है वो इनंडेशन कैनाल्स भी हो सकते हैं, आई एम सेइंग वेल्स, सॉरी, बिकॉज वेल्स आर ऑल्सो लाइंड एंड अनलाइंड। बेसिकली है वी आर टॉकिंग अबाउट केनाल्स, वेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लाइंड केनाल्स हैं तो वो इनंडेशन केनाल्स भी हो सकते हैं, पेरिनियल केनाल्स भी हो सकते हैं। इनंडेशन केनाल्स क्या होते हैं, जिनमें 12 महीने पानी नहीं आता है, सो दे आर ऑफ द लिमिटेड यूज़, और ये किसी भी डैम के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। वेयर एज जो पेरिनियल कैनाल्स होते हैं वो डैम्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। इनंडेशन कैनाल्स आर नॉट कनेक्टेड टू एनी डैम्स। तो जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो क्योंकि ये किसी डैम के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो फ्लड आता है तो रिवर का लेवल हाई हो जाता है, तो पानी उसमें चला जाता है। आप सोचोगे कि मैम कि वो पानी वैसे क्यों नहीं जाता है, बिकॉज जो ये कैनाल्स होते हैं ये रिवर के हायर लेवल पे सिचुएटेड होते हैं। तो जब रिवर में फ्लड आएगा, स्ट्रीम में फ्लड आएगा, तभी वो पानी उस कैनाल में जाएगा और वो पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक बारिश नहीं आएगी, मानसून नहीं आएगा, तो इनंडेशन तो फ़ायदा ही क्या है, फ़ायदा नहीं दिख रहा ना। तो इनंडेशन बहुत कम यूज़ करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ही नौबत आ जाए तो तब हम यूज़ करते हैं। पैसे भी लगाए, मिला भी कुछ नहीं, एस्टोरेन भी आई रही थी फिर, है ना। फिर आए पेरिनियल कैनाल। पेरिनियल कैनाल तो बहुत यूज़ करते हैं। अब आपको ये बात समझनी होगी कि जो नॉर्थ इंडिया की सॉइल है वो बहुत सॉफ्ट होती है, साउथ इंडिया की जो सॉइल होती है वो थोड़ी रॉकी होती है। तो नॉर्थ इंडिया की सॉइल सॉफ्ट होती है तो मतलब वहाँ पे खुदाई करनी आसान है, खुदाई करनी आसान है, तो मतलब वेल्स मिलेंगे वहाँ पर और केनाल्स मिलेंगे। तो केनाल्स, इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ में होते नहीं है, होते हैं बट कम होते हैं। तो नॉर्थ में कहाँ का मिलेंगे, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ सब मिलेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स के पास ज़्यादा होते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है कि पानी देते हैं, है ना। पेरिनियल कैनाल है भाई, 12 महीने पानी देते हैं। राजस्थान ऐसी जगहों को पानी मिल जाता है, पंजाब और हरियाणा को ग्रीनरी कहने लग पड़े हैं इस कैनाल की वजह से, पानी देता है ना ये। तमिलनाडु को विंटर सीजन में बारिश आ जाता है और समर में ड्राई रहता है, तो इरिगेशन कहाँ से आए, समर में कैनाल देता है। वहाँ केनाल थोड़ा, हाँ मैंने बोला ना साउथ में भी होता है बट कम होता है। तो केनाल की वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और तमिलनाडु को भी। बेसिकली पेरिनियल रिवर्स के साथ कनेक्टेड होता है और 12 मंथ्स के लिए हमें फुल ऑन वाटर देता है, फुल ऑन सप्लाई मिलती है हमें वाटर की। तो ये इसकी एडवांटेज है कि पूरा टाइम पानी देता है। बट ये थोड़ा पैसे ज़्यादा लग जाते हैं सीमेंटिंग वगैरह करवाने में, और कई बार क्या होता है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। पहला तो ये है कि पैसे ज़्यादा लगते हैं, इकोनॉमिकल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी क्या होता है कि वाटर लॉगिंग हो जाती है, ये पानी खेतों में चला जाता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो जो सॉइल होती है वाटर को रिटेन नहीं कर पाती है और प्रॉपरली ऑक्सीजन भी नहीं आ जाती है, तो स्वैम्प्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छी तरह नहीं हो पाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वाटर टेबल जो है इट मे रीच द सरफेस एंड इट मे गेट कम्प्लीटली वाटर लॉग, तो कंप्लीट सैचुरेशन हो सकता है सॉइल का। और वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होगा, जो सॉइल की कैपेसिटी है पानी को एब्जॉर्ब करने की वो कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और जो हमारी क्रॉप्स है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगी। अब आई होप कि आपको कैनाल्स का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक होते हैं जो 12 महीने पानी नहीं देते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनंडेशन कैनाल्स, वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं। फिर हम कब पानी आता है, जब फ्लड्स वगैरह आते हैं। अगर फ्लड्स नहीं आते तो वो पूरा टाइम ड्राई रहते हैं। पेरिनियल कैनाल्स का क्या है, 12 महीने पानी देते हैं। 12 महीने कहाँ पे पानी देते हैं ज़्यादा, नॉर्थ में पानी देते हैं। नॉर्थ में ही ज़्यादा क्यों, साउथ में क्यों नहीं, बिकॉज नॉर्थ की सॉइल सॉफ्ट होती है, वहाँ पर खुदाई करनी ईजी होती है, तो कैनाल्स वहाँ पे बनाने ईजी होते हैं, ठीक है। तो साउथ में क्या होता है, साउथ की जो सॉइल होती है वो बहुत रॉकी होती है, तो वहाँ पर ये कैनाल्स वेल्स वगैरह नहीं मिलती हैं। वहाँ पर हमें मिलते हैं टैंक्स। क्या मिलते हैं, टैंक्स, क्योंकि टैंक्स इट इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरली मेड, ठीक है। अब हम टैंक्स के बारे में भी बात करते हैं। अब कैनाल्स में क्या हमने देख लिया कि राजस्थान को इतना अच्छा वो इरिगेशन कर रहा है, पंजाब में काफ़ी अच्छा पानी पहुंचाया जा रहा है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर पानी ज़्यादा हो जाए और अगर खेतों में पानी ज़्यादा चला जाता है तो स्वैम्प्स हो सकते हैं, तो उससे क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, और फिर क्या होगा, कैपेसिटी जो सॉइल की है पानी को एब्जॉर्ब करने की वो काफ़ी डाउन चली जाएगी, तो नुकसान हो जाएगा। चलो, ये थी बात हमारी टैंक्स की। नॉर्थ और साउथ के बीच में डिफरेंस मुझे लगता है आपको एक एक पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा कि नॉर्थ की सॉइल सॉफ्ट होती है, साउथ की हार्ड होती है, ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं टैंक्स के बारे में। किसके बारे में? टैंक्स के बारे में। ये टैंक्स हैं। बेसिकली दिस टैंक्स कैन बी आर्टिफिशियल ऑल्सो, दे कैन बी नेचुरली मेड ऑल्सो। मतलब कि अगर कुछ लोग क्या करते हैं, नेचुरली टैंक्स बन गए तो उसे फिर सीमेंटिंग वगैरह या रॉक साइड पे नहीं लगवाते और वैसे का वैसे ही रहता है। थोड़ा सा पानी लॉस्ट होता है बट ठीक है, चलता है। मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। So tanks, it refers to a small bund of the earth or the stones that is built across a stream to impound the water which is then led through the, अब वो पानी छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू फील्ड्स में लेकर जाया जाता है। तो ये एक स्मॉल बंड ऑफ द अर्थ, एक स्मॉल एरिया होता है अर्थ का, ठीक है। और इसके ये एक पानी को सेव करता है और इसके थ्रू पानी कहाँ जाता है? कल्टिवेटेड फील्ड्स में। और बेसिकली टैंक्स कहाँ मिलेंगे? साउथ में मिलेंगे। अच्छा, क्यों मिलेंगे? पहली बात तो हमें टैंक्स की ज़रूरत क्यों है साउथ में? बारिश पे क्यों नहीं डिपेंड कर सकते हैं? बारिश पे हम इसलिए नहीं डिपेंड कर सकते हैं क्योंकि बारिश सिर्फ 4 महीने की होती है, तो फिर 12 महीने पानी लेना है तो टैंक्स की मदद लेनी पड़ेगी। बट टैंक्स इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, बट स्टिल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये कोर्ट मैंने काफ़ी बारी बोल दिया है, ठीक है। सो कुछ स्ट्रीम्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ रेनी सीजन में पानी देती हैं और बाकी के टाइम ड्राई हो जाते हैं, तो उस टाइम पे केनाल्स काम आते हैं। बट केनाल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा एरिया घेर लेते हैं, वो जो कि कल्टीवेट हम कर सकते थे। और दूसरी बात इसकी ये है, जब तक गर्मियों का टाइम आता है ना तब तक ये जो टैंक्स होते हैं ना ये पूरे सूख जाते हैं। तो इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा हो नहीं पाता हमें टैंक्स वगैरह बनाकर भी, ठीक है। और पड़ा पानी जो होता है वो कई बार डिसिल्टिंग करनी पड़ जाती है, गंदा हो जाता है पानी। और अगर बारिश नहीं आई तो क्या होगा? पानी नहीं आएगा ना। तो जो इसके एडवांटेजेस है ना वही इसकी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। हमने क्या देखा कि ये हमें पानी देता है, बट पानी देता है तो वो तो रेन भी दे ही रही थी ना। जब रेन नहीं होती है तब ये भी सूखा पड़ जाता है, रेन नहीं आती है तो भी इसमें पानी नहीं है, तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता। बट फिर भी लोग इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जहाँ पे ये ऐसे एरियाज़ में बनाया जा सकता है जहाँ पर वेल्स और केनाल्स को हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन एरियाज़ में हम इन्हें बना सकते हैं। सो जैसे डेक्कन प्लेट्यू की बात ही करें, वहाँ पर पूरा 12 महीने बारिश नहीं होती है, ठीक है। वो सर्दियों में पूरा ड्राई अप हो जाते हैं, तो उस केस में हमें क्या चाहिए? टैंक्स चाहिए। वहाँ पे पूरा अनइवन है सब कुछ, और ये मिलेगा कहाँ? साउथ में। राजस्थान में भी होते हैं वैसे तो, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी काफ़ी हो जाता है। नॉर्थ हैरकट, साउथ हैरकट, चिंगलेपुट, आई होप यू रिमेंबर, वो जो था तमिलनाडु में, है ना। तो इसकी जो एडवांटेजेस ये हैं कि जहाँ पर वेल्स और केनाल्स नहीं बन सकते हैं वहाँ पर टैंक्स बन सकते हैं। ये ऐसे जगह पे बनते हैं जो कि बिल्कुल अनइवन होती है और पानी को स्टोर कर सकते हैं, है ना। ये तो हमें पता ही है। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे डिसल्टिंग करनी पड़ती है तो उसमें पैसा जाता है, और अगर बारिश नहीं होती है तो बिल्कुल ड्राई अप हो जाते हैं, और जब तक हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तब तक ये वैसे ड्राई हो जाते हैं और काफ़ी सारा एरिया को घेर कर रखते हैं। तो आई होप आपको कैनाल्स और टैंक्स अच्छी तरह क्लियर हो गए हैं। अब तो कैनाल्स एक बार हम इनकी रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। तो कैनाल्स में हमने पढ़ा कि 2 तरह के कैनाल्स होते हैं, इनंडेशन कैनाल्स एंड दी पेरिनियल कैनाल्स। और इसमें हमने पढ़ा कि इन कैनाल इरिगेशन की एडवांटेजेस क्या है। ऑब्वियसली एडवांटेजेस क्या है कि ये हमें पानी देते हैं, जब हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हमें ये पानी देते हैं। राजस्थान इतना पानी उसे चाहिए, देते हैं उसे। कुछ एरियाज पंजाब में जो बिल्कुल ड्राई हैं उन्हें पानी देता है और वहाँ पर अच्छी खेती हो जाती है। तमिलनाडु को पानी देता है गर्मियों में, सर्दियों में तो उसे मिलता ही है ना पानी, नॉर्थ ईस्ट मानसून से। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई वाटर लॉगिंग हो सकती है अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है, और एक्सपेंसिव होता है इसे सीमेंट करवाना। और हमने ये कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्थ में ज़्यादा मिलते हैं, बिकॉज वहाँ की सॉइल जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। और जहाँ तक हमारी किसकी बात है, टैंक्स की बात आती है, होते तो ये एक स्मॉल बंड ऑफ द अर्थ है जो कि नैरो चैनल्स के थ्रू लैंड्स के अंदर लेके जा सकता है। ये उन एरियाज़ में बनाया जाता है जहाँ बिल्कुल अनइवन है, जहाँ पर वेल्स और कैनाल्स बनाने का तो सवाल उठता ही नहीं है। और दूसरा ये है अनइवन एरियाज़ में बनाया जाता है, और उन एरियाज़ में जहाँ पे वेल्स कैनाल्स नहीं मिलते हैं, और ये पानी को सेव करता है। बेसिकली हमें ये कहाँ मिलता है? साउथ में मिलता है, नॉर्थ हैरकट, साउथ हैरकट, चिंगलपुट, तमिलनाडु में। तो ये साउथ एरिया में जहाँ भी ऑलमोस्ट उन जगहों में मिलता है। नॉर्थ में भी मिलता है, राजस्थान जैसे एरियाज़ में। बट इसमें होता क्या है कि गंदा हो जाता है पानी, पड़ा और जब तक हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है पानी के तब तक ये टैंक ही सूख जाता है ना, क्योंकि मानसून में तो पानी था ही, बट फिर सूख जाता है ये टैंक भी, ठीक है।
और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, अगर बारिश नहीं हुई तो ये बिल्कुल सूखा ही रहता है फिर, ठीक है, कोई चांस नहीं है पानी के, रहो प्यासे रहो, कोई खेत नहीं, कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इंटायरली टैंक्स में, बट फिर भी इफ़ेक्टिव है ना, हमें चाहिए, है ना, हमारे पास और कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा और एडजस्ट भी करना होता है, साउथ वालों को करना पड़ता है, हमारे पास कैनाल्स वेल्स आ जाते हैं नॉर्थ वालों के पास. So that's all for this video. In next video we shall be discussing about the wells and tube wells and then about the modern means of the irrigations. Thank you so much. Bye bye. Have a good day.